अल्लाह की इबादत का मुकद्दस महीना रमजान चांद के दीदार के साथ शुरू हो गया। शनिवार को चांद का दीदार हुआ और रविवार से मुसलमान पहला रोजा रखेंगे। रमजान को लेकर मुसलमानों में खुशी का माहौल है। धनबाद के मुस्लिम बहुल इलाके वासीपुर, शमशेर नगर, आजाद नगर, नया बाजार में चांद के दीदार को लेकर लोगों में उत्साह दिखा। बच्चे इसे लेकर उत्साहित रहे, जहां पुरुष विशेष नमाज तरावी को लेकर चर्चा करते रहे, जबकि मस्जिदों में भी तरावी की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और आज से तरावी की नमाज अदा की जाएगी। वहीं जब्बार मस्जिद के इमाम मौलाना नौशाद नदवी ने इस्लाम में रमजान के क्या महत्व है और रोजा रखने का असली उद्देश्य क्या है पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा, रोजे के दौरान सिर्फ खाने पीने से परहेज नहीं बल्कि गलतियों, गीबत और बुरे कामों से बचना जरूरी है। वहीं रजा जमा मस्जिद के इमाम मौलाना इमरान रजा जियाई ने सभी को रमजान की मुबारकबाद देते हुए तरावी की अहमियत के बारे में बताया और लोगों को बुराइयों से दूर रहने की अपील की। देखिए आप भी। रमज़ान का मकाम इस्लाम में और रोज़े का असल मकसद जो है, रमज़ान का मकाम ये है कि इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से रमज़ान ये 9 महीना होता है और ये तमाम महीनों का सरदार कहा जाता है। इस महीने का मकाम ये है कि जैसे ही इस महीने का चाँद दिखता है, अल्लाह ताला इस महीने के चाँद दिखते ही जन्नत के दरवाज़े को खोल देता है, जहन्नम के दरवाज़े को बंद कर देता है और शयातीन कैद कर लिए जाते हैं। दूसरा सवाल था आपका कि रोज़े का मकसद क्या है। कुरान करीम के दूसरे पारा में 6 रुकू में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ आस्था वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसे पिछले लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। आप देखेंगे कि एक ईमान वाले को अल्लाह ताला सुबह में ये हुक्म देता है कि तुम अब खाना पीना छोड़ दो। आम दिनों में खाना पीना जायज़ है और भी बहुत सारी चीज़ें जायज़ है, लेकिन रमज़ान का महीना आता है, चाँद जैसे ही दिखा सुबह में तुलुए सादिक से पहले अल्लाह का हुक्म होता है कि अब तुम खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो और हर बुरी चीज़ को छोड़ दो। इंसान अल्लाह के उस हुक्म को फॉलो करता है और जैसे ही शाम होती है और सूरज डूबता है, अल्लाह का हुक्म होता है कि अब खाओ। तो इंसान अल्लाह के हुक्म आते ही छोड़ देता है और अल्लाह का हुक्म आते ही खाना शुरू करता है, और ये कंटिन्यू 1 महीना चलता है। 1 महीना ये अल्लाह इस बात की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करवाता है इंसान से कि तुम्हें बाद के 11 महीने में भी इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है कि जब मैं तुम्हें कहूँ, जिस तरह से आज रमज़ान में तुमने खाना छोड़ा है, पानी छोड़ा है, बुरी चीज़ें छोड़ी हैं, बाकी के 11 महीनों में भी जब मैं तुमसे कहूँ शराब छोड़ दो तो शराब छोड़ देना, जब मैं तुमसे कहूँ झूठ छोड़ दो तो झूठ छोड़ देना, जब तुमसे मैं कहूँ बुराई छोड़ दो तो बुराई छोड़ देना, जब तुमसे मैं कहूँ कोई भी हर बुरा काम, किसी को सताना, किसी को परेशान करना, किसी का हक मारना, ये सारी चीज़ें तुम्हें 11 महीना इन चीज़ों से बचना है। ये है असल मकसद रोज़े का कि अल्लाह ताला इंसान को परहेज़गार बनाना चाहता है और अल्लाह अपने हुक्म के मातहत करना चाहता है। रोजे के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। रोज़े के दरमियान में किन बातों का ख़ास ध्यान रखना चाहिए? रोज़ेदारों को चाहिए कि जब वो रोज़ा से रहे तो रोज़े की हालत में जिस तरह से उसने खाना छोड़ा है, पानी छोड़ा है, हर बुरी बात को छोड़ दे। रोज़े में गुस्सा नहीं होना है, रोज़े में झूठ नहीं बोलना है, रोज़े में शराब नहीं पीना है, रोज़े में जुआ नहीं खेलना है, रोज़े में किसी को परेशान नहीं करना है। ये सारी चीज़ें छोड़ देने का नाम रोज़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा रोज़ा रखता है और उसके बाद बुराई नहीं छोड़ता है तो ऐसे बंदे को भूखा और प्यासा रहने के अलावा कुछ नहीं मिलता। लिहाजा हमें चाहिए कि जब हम रोज़ा से हैं और अल्लाह के लिए खाना और पीना छोड़ा है तो हर बुरी बात को छोड़ देना चाहिए। इसका ख़ास ध्यान हमें रखना चाहिए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बाशिंदगान हिंदुस्तान को और तमाम देशवासियों को रमज़ान मुबारक
की बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग रमज़ानुल मुबारक को पुरअमन और सुकून के साथ गुजारने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज चाँद दिखाई देगा और आज से नमाज तरावी भी अदा की जाएगी। हुज़ूर ने फरमाया है कि चाँद देखकर तरावी की नमाज शुरू किया जाए, रमज़ान का चाँद देखकर नमाज तरावी शुरू किया जाए और ईद का चाँद देखकर नमाज तरावी को ख़त्म किया जाए। तो पूरा महीना हमें तरावी पढ़ना है। बहुत सारे लोग 8 दिन 10 दिन पढ़ करके छोड़ देते हैं, ये सही नहीं है, बल्कि पूरे रमज़ान तरावी की नमाज अदा करना है, चाहे जिस शक्ल में हो। आप पूरा कुरान सुने या सूरह तरावी के ज़रिए से आप 20 रकात पढ़ें, लेकिन आपको नमाज तरावी हर हाल में अदा करनी है। इसकी बड़ी फजीलत आई है। फरमाया जाता है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रमज़ान में क़याम करे, नमाज तरावी और नवाफिल नमाज़ों को अदा करता है, तो इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। लिहाजा मैं तमाम लोगों को, मुसलमानों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ और उनको हिदायत देना चाहता हूँ कि आप नमाज तरावी हर हाल में अदा करें और मुकम्मल तौर पे अदा करें, पूरे महीने अदा करें। रमज़ान के दौरान लोगों को अपनी सेहत का कैसे ध्यान रखना चाहिए? रमज़ानुल मुबारक में जो लोग रोज़ा रखने वाले हैं, रोज़ा तो सभी को रखना चाहिए, रोज़ा रखना सब पर फ़र्ज़ है। जो भी मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। तो जो भी ईमान वाले हैं उन पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, उन्हें रोज़ा रखना है। लेकिन इस माह रमज़ान में सेहत का भी ख्याल रखना है, और सेहत का ख्याल इस तरीके से रखना है कि हम रमज़ान में इफ्तार के वक्त और सहरी के वक्त कोई ऐसी मुज़िर चीज़ें, नुकसानदेह चीज़ें इस्तेमाल ना करें, ना खाएं पिएं जिसकी वजह से हमारी सेहत को नुकसान पहुँचे और हमारा रोज़ा छूट जाए। अगर हमारी सेहत को नुकसान पहुँचेगा तो रोज़ा छूटेगा और ये बेहतर नहीं है। लिहाजा खाने पीने में बड़े एहतियात से हमें काम लेना है और एहतियात के साथ खाना पीना है, सहरी इफ्तार वगैरह करना है। युवाओं और बच्चों को रमज़ान की क्या सीख देना चाहेंगे? नौजवानों को और हमारे नई नस्लों को इस रमज़ानुल मुबारक में यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इस रमज़ानुल मुबारक को खूब अच्छे तरीके से गुजारें। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, कुरान की तिलावत करें, सदक़ात व खैरात करें और बेहुदा कामों से, लग़्व कामों से, बुरे कामों से, गुनाहों से परहेज़ करने की कोशिश करें। इसलिए कि माह रमज़ान हमें गुनाहों से रोकने के लिए आता है, हमारे अंदर खशियत इलाही पैदा करने के लिए आता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम इस महीने में अपने अंदर खशियत इलाही पैदा करके मुकम्मल तौर पर अल्लाह का नेक बंदा बनने की कोशिश करें।